Hello, people. Welcome back to the 10 Stack. So we are back again with another video and as all you know कि MC Stan की इंसान एल्बम इट्स ऑन इट्स वे कि कभी भी ड्रॉप हो सकती है लेकिन मुझे ये बहुत एक अजीब सी वियर्ड सी वीडियो दिखी है क्योंकि हम ब्लीड हिप हॉप के चैनल की वीडियोस हमने करी हुई ऑलरेडी। तो ये रिकमेंडेशन में है वीडियो MC Stan इंसान एल्बम फेक कंट्रोवर्सी विद प्रूफ। आई डोंट गेट इट। तो हाँ, तो लेट्स देखते हैं कि भाई वीडियो है क्या एक्चुअल में, व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। एंड अगर कोई ऐसी मतलब ऐसा कुछ होता, ऐसा है नहीं कुछ, मतलब कुछ होता तो ऑलरेडी मतलब न्यूज़ चैनल वगैरह जो होते हैं ना हिप हॉप न्यूज़ कवर करते हैं उसमें कुछ ना कुछ आ जाता है। बट देखते हैं, पर्सपेक्टिव होगा, हो सकता है, देखते हैं। लेट्स बिगिन विद द वीडियो, देखते हैं वीडियो कैसी है। बट बिफोर स्टार्टिंग वीडियो गाइस, अगर आप चैनल पे नए हैं यहाँ पे सब्सक्राइब कर कर देना एंड हिट दैट नोटिफिकेशन बेल, ऐसा होता है कि जब भी वीडियो है तो आप हमारे साथ आके वीडियो एंजॉय करो। लेट्स बिगिन। सॉन्ग घर पे जाए ईड़ा हो गया क्या, इधर कॉपी हो रहे, स्निप छोड़ रहा तो उसके बीट बन जा रहे, लाइन में कुछ कॉपीराइट कर रहे मेरे फैंस लोग। फक या ब्रो, चीप गेम्स ब्रो, और कुछ नहीं है, चीप गेम्स बोलते हैं इसको। फुल प्लानिंग करने का नहीं क्या, 10-12 लोग प्लानिंग करके दबाने देख रहे हैं यार। ये इंसान 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 इंसान। ओके, तो अगर तुम देसी हिप हॉप को फॉलो करते होगे तो तुम्हें ये अपडेट तो मिल ही गया होगा कि MC Stan का इंसान एल्बम बहुत जल्द आउट होने वाला है। लोग इसका वेट बहुत दिनों से कर रहे थे और ये वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड एंड मोस्ट हाइप्ड एल्बम है 2022 का। वैसे आज की वीडियो में हम इस एल्बम के बारे में ना बात करके ये बात करने वाले हैं कि कैसे MC Stan नेगेटिव पब्लिसिटी करते हैं, फेक कंट्रोवर्सी करते हैं और अपने एल्बम के प्रमोशन के लिए कैसे पब्लिसिटी स्टंट्स खेलते हैं। और हाँ, वीडियो शुरू होने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये बस एक थ्योरी है, नहीं है कि आप ये बोलो कि ये सही है या फिर गलत है, बस एक थ्योरी है। तो आप अग्री कर सकते हो या डिसएग्री कर सकते हो, तो उसी तरह लेना। हाइपोथेटिकली ले लो वीडियो को। 30 पार्ट एल्बम आया था और ये एल्बम बहुत ज़्यादा ही कामयाब था। इसने MC Stan को बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी दी और MC Stan की इतनी ज़्यादा, उनके स्टाइल की इतनी ज़्यादा हाइप हो गई है कि आजकल हर एक बंदा MC Stan के मम्बल स्टाइल को कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आप 2021 को कंसिडर करो तो MC Stan वन ऑफ द मोस्ट ग्रोइंग आर्टिस्ट थे। इस एल्बम के बाद ही उनके फैंस उनसे लगातार पूछ रहे थे कि नेक्स्ट एल्बम कब आएगा कब आएगा। उसके बाद उन्होंने नो फिल्टर के बारे में कुछ बोला कि वो उनके एल्बम्स अभी आने नहीं दे रहे, और भी बहुत सारे इश्यूज हुए। बट फाइनली 25 दिसंबर को MC Stan ने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाला जिसमें यह लिखा हुआ था कि एल्बम का नाम कॉपी हो गया। इसके बाद तो ये हर एक हिप हॉप न्यूज़ चैनल्स का हेडलाइन बन गया। उसके बाद उनके फैंस निकेल का जो गाना आया था इंसान नाम का, उस पर जाके कमेंट करने लगे कि इन्होंने नाम कॉपी किया। मेरा एल्बम का नाम है ना, एल्बम का नाम है ना इंसान। मेरे को मालूम भी नहीं था माम, मेरे को तो मालूम भी नहीं था, कुछ भी नहीं मालूम था मेरे को इंसान करके। मैंने हुक बनाया माम, हुक सुन, पहला नाम मैंने एक इंसान वीडियो देखा था, उसको पता था। तो कैसी ट्रिप मेरे को समझ रच नहीं माम। और इसके ही 2-3 दिन बाद MC Stan ने अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल का DP भी चेंज कर दिया और वहाँ पे इंसान नाम के एल्बम का कवर आर्ट लगा दिया, जिससे कि ये कंफर्म हो गया कि वो अपने स्टोरी में निक एल के गाने की ही बात कर रहे थे कि उन्होंने उनका इंसान एल्बम का नाम कॉपी कर दिया। और अगर तुम सही से नोटिस करोगे तो MC Stan जब भी अपने स्टोरीज डालते हैं तो ज़्यादातर में वो यही रहता है कि उनका कहीं से कोई ट्रैक का कुछ चोरी हो गया, कहीं से उनकी लाइनें चोरी हो गई, म्यूज़िक चोरी हो गया, उनके ऊपर फेक एलिगेशंस लगाए जा रहे, या फिर उनकी होमीज के साथ कोई कंट्रोवर्सी हो गई। तो जब भी आप देखते हो उनके स्टोरीज तो ज्यादातर वो कंट्रोवर्शियल ही होती है। और अभी अगर हम ये इंसान एल्बम के नाम के कॉपी का अगर केस ही देखें तो ये MC Stan नहीं, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं जिनका कुछ जब बड़ा आउट होने वाला होता है होमीज वाला, वो तो भाई बहुत पुराना चलता आ रहा है, टाइप की कंट्रोवर्सी हो जाती है या कुछ ऐसी चीज हो जाती है जिसके कारण ये हर जगह चर्चे में चला जाता है और उनकी जो ऑडियंस या फिर उनके जो एल्बम या फिर गाने की जो हाइप होती है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। और अगर अब हम ये इंसान एल्बम के नाम की कॉपी की बात करें तो मुझे पर्सनली लगता है कि ये बिल्कुल एक फेक एलिगेशन है। मोस्टली ऐसा होता है कि गाने का जो हुक होता है वही गाने का नाम भी होता है,
बट ये जरूरी नहीं है। जस्ट फॉर जरूरी है ना, एग्जाम्पल, जरूरी अगर नहीं एक गाने का नाम चाइल्डहुड है तो ये जरूरी नहीं है कि उस गाने का हुक में भी चाइल्डहुड हो या फिर उस गाने में कुछ लाइन्स हो जिसमें चाइल्डहुड हो। बस एक गाने का आप कुछ भी नाम रख सकते हो। तो अगर निक एल का भी गाना कोई एक रैंडम सा होता और उसका बस वो नाम इंसान रख देते तो हम ये सोच सकते थे एक बार के लिए कि हाँ, ऐसा हो सकता है कि MC स्टैन के एल्बम के बारे में उन्हें कहीं से न्यूज़ मिली होगी और उन्होंने अपने गाने का नाम इंसान रख दिया ताकि उस पर बहुत सारे व्यूज़ आ जाए। बट अगर आप देखो तो वो गाना पूरा इंसान पे ही बना है और उस गाने का हुक वगैरह में भी इंसान है। तो मुझे ये नहीं लगता कि अगर निकेल को कहीं से पता भी चल गया होगा तो वो बैठ के पूरा एक गाना बना देंगे। इसके अलावा भी इंसान नाम का बहुत सारा यूट्यूब पे ऑलरेडी ट्रैक्स है, बहुत सारे ऐसे गाने हैं और ये भाई, बहुत तब भी कॉमन फर्क सा नहीं पड़ा वर्ड था। है जो बहुत ज़्यादा यूज होता MC स्टैन है। का तो फिर अपना ये जो पूरा MC स्टैन कह रहे पंखा हैं बेस कि है। उनके एल्बम का नाम कॉपी हुआ है, ये जस्ट एक पब्लिसिटी और हाइप क्रिएट करने का एक स्ट्रैटेजी हो सकता है। और अगर ये स्ट्रैटेजी नहीं है देन ये बहुत सोचने वाली बात है कि MC स्टैन को मैनेज कौन कर रहा है, वो किसके साथ काम कर रहे हैं। क्योंकि यार ऐसे चीजें लीक कैसे हो सकती है जिनको अगर लीक पब्लिक नहीं है करना तो लीक नहीं होनी आखिरकार चाहिए। निकेल को किसने बताया। तो ये सब बहुत ही सीरियस मैटर है और ये बाकी रैपर्स के साथ नहीं हो रहा है और ये होना भी नहीं चाहिए। और ये तो MC स्टैन के साथ फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है, ये बहुत बार बोल चुके हैं। तो इंस्टाग्राम पे आके ऐसे एलिगेशंस लगाने से पहले अपने मैनेजमेंट और वो जिनके साथ काम करते हैं उनसे बात करना चाहिए, उनको चेंज करना चाहिए या देखना चाहिए ये बार बार कैसे एक ही गलती हो रही है। इससे पहले भी अगर तुम्हें याद हो तो MC स्टैन का जब उनके होमीज़ के ऊपर एक गाना आया था उससे पहले भी कुछ ऐसी कॉन्ट्रोवर्सीज हुई थी कि उनके होमीज़ उनको मारने की धमकी दे रहे हैं। उसके बाद MC स्टैन ने कुछ कमेंट्स किए थे, उनकी मर्डर प्लानिंग वगैरह हो रही है जिसके कारण वो ट्रैक की भी बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो गई थी। इसके वो तो अलावा गाने में ही शायद था। उसका नाम स्नेक था, उसके टाइम भी एक ऐसी कंट्रोवर्सी हो गई थी कि जिसने उस गाने का कवर आर्ट बनाया उसको पेमेंट वगैरह नहीं मिला और इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा बहस वगैरह हुई, एक कंट्रोवर्सी हुई। इतना हर तो जगह मैंने इस कभी गाने नहीं के सुना। बारे में हर हिप हॉप चैनल ने बात किया नहीं, और पता इस क्या गाने को बहुत ज़्यादा उस टाइम पब्लिसिटी मिल गई। तो यार ये तो मैं कह नहीं सकता कि ये सच्ची बात है, बट ये जरूर हो सकता है कि MC स्टैन ने इस बार हर भी एक जो अपना अपना निकेल के साथ perspective जो होता है। कंट्रोवर्सी वो भी हो रही है theory उनकी, है ना उसकी। ये जस्ट अपने इंसान Theory एल्बम है। के प्रमोशन के लिए कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि MC स्टैन ही नहीं, बहुत सारे आर्टिस्ट इस टाइप का कुछ ना कुछ करते हैं, कुछ तो अपने डेथ वगैरह की भी न्यूज़ डाल देते हैं हाइप क्रिएट करने के लिए। तो यही था मेरा पर्सनल ओपिनियन। तुम भी बताओ कि तुम क्या सोचते हो मैं कि क्या बताता हूँ निकेल ने कि- सही में ये कॉपी किया है, क्या हो सकता है तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू, वो तुम कमेंट बॉक्स में लिखना। Okay, और that ये was वीडियो यहीं पे खत्म होता है। हाँ, ओके, ठीक है, अपना पर्सपेक्टिव है, अ वेल पोर्ट्रेड वीडियो फ्रॉम हिज एंड। बट द पॉइंट इज जो इंसान वाला है वो तो भाई ऑब्वियस सी बात है हर जगह। और मैंने तो कई वीडियो देखी थी कि वो निकेल बोल रहा था कि हाँ मुझे पता था, मतलब ऐसे निकेल बोल रहा था, निकेल को ऑलरेडी पता था क्या सीन था। बट द पॉइंट इज जो कंट्रोवर्सी वाली बात है भाई, कोई किसी के भी आर्टिस्ट का अगर ट्रैक आता है ना, हर एक का वे होता है उस ट्रैक को प्रमोट करना, ठीक है। अगर उस बंदे ने MC स्टैन ने अपने होमीज को लेके किसी पे भी गाना बनाया तो ऑलरेडी ट्रैक आने से पहले बताएगा भाई कि मैंने गाना बनाया तो उसकी बैक स्टोरी क्या है, ठीक है। तो अगर वो बैक स्टोरी बता के उसकी हाइप अगर बढ़ भी रही है तो उसमें तुम्हें क्या दिक्कत है। वो अगर हाइप नहीं भी बढ़ेगी तब भी कोई फर्क नहीं पड़ना। वो ट्रैक आने के बाद उतनी ही उसमें व्यूज आने हैं, उतनी Right. फैन फॉलोइंग ऑलरेडी है MC स्टैन की। The thing कि is, MC स्टैन को songs को hype की नीड नहीं है। MC Stan is already एक वो है। यार MC स्टैन Everyone is ऑलरेडी waiting MC for स्टैन his इज, songs. देखो एक होती है भीड़, एक होता है MC स्टैन। MC स्टैन ऑलरेडी यूनिक रैपर है जो इंडिया में ऐसे रैपर है नहीं है। तो कंपटीशन भाई, कंपटीशन के लिए वो बंदा करे ना कि ऑलरेडी बहुत कंपटीशन है भाई, हाइप क्रिएट करनी पड़ेगी। MC स्टैन का स्टाइल, MC स्टैन का बिल्कुल सब कुछ बिल्कुल डिफरेंट है बाकी रैपर से। तो MC स्टैन को जरूरत नहीं, ऑलरेडी MC स्टैन की जो ऑडियंस है वो MC स्टैन की ही है। मतलब समझ रहे हो आप इस बात को कि MC स्टैन की ऑडियंस कट्टर MC स्टैन की, मतलब वो होता है ना बिल्कुल कि हाँ डाई हार्ड ऑडियंस है। तो हाइप क्रिएट करने के लिए भाई कोई Yes. फालतू की ऐसे फेक कंट्रोवर्सी का तो कोई सीन ही नहीं बनता। बाकी ये जो विद प्रूफ लिखा है ब्रैकेट में, प्रूफ तो ये था कि इट्स अ थ्योरी, यही प्रूफ था। ठीक है, बट ठीक है। हिप हॉप का चैनल हम देखते हैं, उसकी Yes. काफी वीडियोस अच्छी भी होती हैं। ठीक है। कुछ पॉइंट मुझे सही लगे कि अगर लीक हो रहा है तो हाँ, वो management लीक में- हो रहा है Right. तो मैनेजमेंट में MC स्टैन को जरूर देखना चाहिए कि लीक नहीं होना चाहिए। क्योंकि यार एल्बम का नाम हो गया, गाने का नाम हो गया, या लाइन्स हो गया, म्यूजिक हो गया, कुछ भी बाहर नहीं जाना चाहिए जब तक वो पब्लिकली आउट नहीं होता। तो ये पॉइंट मुझे बस ये पॉइंट वैलिड लगा। और स्टार्टिंग का पॉइंट वैलिड एक और लगा कि हाँ ये मोस्ट हाइप्ड एल्बम होने वाली है, तो वी आर ऑल वेटिंग फॉर इट।
तो लेट्स होप कि जब भी आए जल्दी आए, बस और वेट ना कराए. बाकी आप बताओ, अगर इफ यू एंजॉयड वाचिंग विद अस and you can Smash follow that us. like button, Yeah, and you like can it. follow us on Instagram in description below. And just remember one thing: you have to grind to shine. Take care. Bye bye.